नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र चौधरी अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। देखो, अपन मैथमेटिक्स कर रहे थे। मैथमेटिक्स के अंदर अपन ने साइन रूल कर लिया था। हालांकि साइन रूल से क्वेश्चन अपन बाद में करेंगे, लेकिन उसको पहले समझाना ज़रूरी था, क्योंकि आंतरिक कोण समद्विभाजक परिमेय और बाह्य कोण समद्विभाजक परिमेय पढ़ने के लिए साइन रूल का पढ़ना अपना ज़रूरी था, क्योंकि उसके बिना वो रूल समझ में नहीं आता है। तो सबसे पहले अपने को ट्रायंगल में हेडिंग डालनी है, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। देखो, ये होती क्या है। ये अपना त्रिभुज दे रखा है ए बी सी, और ये कोण समद्विभाजक दे रखा है, ए का समद्विभाजक दे रखा है, ये डी पॉइंट पे मिलता है इसको। तो देखो, ए डी बराबर एंगल ए बाइसेक्टर। एंगल ए का बाइसेक्टर क्या है? ये अपनी ए डी है। तो देखो, अपना रूल क्या कहता है? रूल कहता है अपना ए बी बटे ए सी बराबर होगा अपना बी डी बटा सी डी। ये अपना इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हो गई। देखो, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये एंगल ए का बाइसेक्टर अपन सामने वाली भुजा पे, देखो ये एंगल ए का बाइसेक्टर हो गया। तो ये जो सामने वाली भुजा को है, इन दो भुजाओं के अनुपात में, जिस एंगल के दोनों तरफ जो भुजाएं होती है उसी के अनुपात में बांटता है। इन भुजाओं का अनुपात इस भुजा के और इस भुजा का अनुपात इस भुजा के क्या होता है? हमेशा समान होता है। यही अपनी क्या है? इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। ये साइन रूल से निकल के आती है, इसका प्रूफ करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, साइन रूल से इसको क्या मान लेंगे? अल्फ़ा। ये भी क्या हो जाएगा? अल्फ़ा। ये बीटा हो गया अपना, ये 180 माइनस बीटा हो गया। और साइन रूल जब इस त्रिभुज में लगाएंगे अपन, तो यही रिजल्ट निकल के आएगा। आपको तो सीधा केवल रिजल्ट ध्यान में रखना है कि इन दोनों भुजाओं का अनुपात बी डी अनुपात सी डी के अनुपात में होता है। मतलब इनका जो अनुपात होता है वही हमेशा इन दोनों का अनुपात होगा। ये रिजल्ट अपने को ध्यान में रखना है। और देखो, चलो इसको उतारो, फिर एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी मैं आपको बता देता हूँ, और इनसे जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, वो मैं आपको यहाँ पे करवा दूंगा। इस थ्योरम को उतारो और केवल रिजल्ट, ये अपना इम्पोर्टेंट रिजल्ट हो गया, इसको हमेशा अपने दिमाग में फिट बैठा लेना है और याद ही कर लेना है। कुल मिला के इसका रट्टा मारना है। ए बी और ए सी का अनुपात बी डी अनुपात सी डी के अनुपात के समान होता है। ये अनुपात समान होता है। उतारो इसको। देखो, ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हो गई। अब देखो, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम वो क्या होती है? देखो, ये त्रिभुज हो गया अपना, और ये कोण ए का बाह्य समद्विभाजक यहाँ पे भुजा BC को आगे बढ़ाने पे डी पे मिल रहा है। ये ए हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। ये क्या अपना कोण समद्विभाजक, ए का बाह्य समद्विभाजक है। तो देखो, ये हमेशा ए बी अनुपात ए सी, ये हमेशा बराबर होता है बी डी अनुपात सी डी के। मतलब ये वाला और ये वाला,
ये अनुपात अपना क्या होता है, समान होता है। ये कौन सी थ्योरम हो गई अपनी, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। इसका और इसका अनुपात बी डी अनुपात सी डी के क्या होता है, समान होता है। ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। जब एक कोण का बाह्य समद्विभाजक सामने वाली बीसी भुजा को बढ़ाने पे डी पे मिलता है, तो हमेशा इन भुजाओं का अनुपात बी डी अनुपात सी डी के अनुपात में होता है। ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। ये साइन रूल से निकल के आती है, इसीलिए पहले साइन रूल करवाया था मैंने, और अब ये थ्योरम्स आपको बताती है। इससे जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्वेश्चन अपन करेंगे। इसको उतारो, ठीक है। तो इन दोनों थ्योरम्स को अपने दिमाग में बिठा लेना है। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर में कौन सा अनुपात समान होता है और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर में कौन सा अनुपात समान होता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैं आपको करवा रहा हूँ यहाँ पे। देखो क्वेश्चन दे रखा है, त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज एबीसी में एडी एंगल ए का आंतरिक समद्विभाजक है। एडी एंगल ए का आंतरिक समद्विभाजक है। यदि ए बी बराबर 10 सेमी, यदि ए बी बराबर 10 सेमी और ए सी बराबर 14 सेमी, ए सी बराबर 14 सेमी और बी सी बराबर 6 सेमी, तो बी डी की लंबाई क्या होगी, देन फाइंड बी डी। बी डी की लंबाई पूछी अपन से। देखो त्रिभुज एबीसी में सबसे पहले अपन त्रिभुज बना लेते हैं। ये ए बी और ये सी हो गया। ए डी कोण ए का समद्विभाजक है, ये कोई डी बिंदु हो गया, और ये कोण ए का समद्विभाजक हो गया, आंतरिक समद्विभाजक है। यदि ए बी 10 सेमी है, ये वाली अपन को 10 सेमी दे रखी है, और ए सी 14 सेमी है, 14 सेमी हो गई, और बी सी की लंबाई 6 सेमी दे रखी है। बी सी, पूरी बी सी की लंबाई 6 सेमी दे रखी है, ठीक है। तो अपन से बी डी का मान पूछा है, मतलब इसका मान पूछा है अपन से, इसका मान पूछा है। तो देखो अपनी थ्योरम क्या कहती है, ये ए बी अनुपात ए सी बराबर होना चाहिए बी डी अनुपात डी सी के। कहने का मतलब क्या है, ये ए बी अनुपात ए सी निकाल रहा हूँ मैं, तो यहाँ से ये अनुपात हो गया मेरे पास 10 अनुपात 14, ठीक है। तो ये 5 अनुपात 7 आ गया, ठीक है। देखो ये पूरी, ये अनुपात कितना है मेरे पास, 5 अनुपात 7, ये 5 आ गया, और ये कितना आया 7। ये यहाँ से यहाँ तक का अनुपात 5 अनुपात ये 7 हो गया, ठीक है। अब देखो पूरा कितना है 12, टोटल अनुपात कितना हो गया 5 और ये 7, टोटल अनुपात कितना हो गया 12। 12 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है। 12 बराबर 6, तो अपन को किसकी निकालनी है, 5 की तो निकालनी है, तो 5 बराबर निकाल लेंगे यहाँ से। दो 2.5 सेंटीमीटर, ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो यदि आपको थ्योरम पता है, थ्योरम अप्लाई करना जानते हो, तो क्वेश्चन को जल्दी से सोल्व कर लोगे, और यदि आपको थ्योरम पता नहीं है तो क्वेश्चन को देखते ही रह जाओगे, सोल्व करने का तरीका दिमाग में हिट नहीं करेगा कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएं। यदि अपन को थ्योरम पता है कि इसका और इसका अनुपात हमेशा इसके और इसके अनुपात के बराबर होता है, तो सीधी अपन ने थ्योरम लगा दी और क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से
अपना जल्दी से क्वेश्चन सोल्व हो गया। उतारो इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो त्रिभुज एबीसी में क्वेश्चन दे रखा है अपन को। त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी भुजा एसी पर स्थित है। बिंदु डी भुजा एसी पर स्थित है, ठीक है। और आगे दे रखा है और इस प्रकार एडी अनुपात डीसी, और इस प्रकार एडी अनुपात डीसी बराबर दे रखा है 2:3। ये हो गया। और ए बी 10 सेमी, ए बी बराबर 10 सेमी, बी सी बराबर 15 सेमी, यदि कोण सी 30 डिग्री, यदि कोण सी बराबर 30 डिग्री व कोण बीडीसी बराबर 130 डिग्री, तो एबीसी का मान क्या होगा है। देन फाइंड एबीसी। एबीसी का मान बताना अपने को। देखो अच्छा क्वेश्चन है और इस थ्योरम का अप्लाई अपन अच्छे से करेंगे इसमें, तभी देखो अपना ये क्वेश्चन इस थ्योरम से जल्दी से सोल्व हो जाएगा। देखो पहले अपन क्या बना लेते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं। ये अपना क्या हो गया, त्रिभुज हो गया, ठीक है। ए, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ए सी पर स्थित है, डी बिंदु कहाँ पे स्थित है, ए सी पे। ये अपना क्या हो गया, डी बिंदु हो गया, ए सी पे स्थित है। और इस प्रकार ए डी और डी सी, ये अनुपात देखो कितने दे रखा है अपने को, 2:3 दे रखा है, 2:3। ये 10 सेमी दे रखा है, ए बी 10 सेमी दे रखा है, बी सी 15 सेमी दे रखा है। तो देखो यहीं से अपने दिमाग की घंटियाँ चालू हो जानी चाहिए। देखो इसका अनुपात निकालेंगे अपन, ए बी अनुपात बी सी निकालेंगे अपन, तो ये अनुपात भी कितना आया, 2:3। और ये अनुपात क्वेश्चन में अपन को 2:3 पहले से दे रखा है। इसका मतलब अपन समझ गए, यदि बी से डी को मिलाएंगे तो ये अपना क्या हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, बी का एंगल बाइसेक्टर। ये अनुपात 2:3 आ रहा है, इसका अनुपात भी 2:3 आ रहा है, मतलब ये दोनों अनुपात क्या हो गए, सेम हो गए। इसका मतलब ये एंगल बाइसेक्टर रहा होगा, बी डी कोण बी का एंगल बाइसेक्टर रहा होगा, तभी ऐसा हो सकता है, वरना ऐसा नहीं हो सकता। ये अनुपात तभी बराबर हो सकता है जब ये वाली रेखा एंगल बाइसेक्टर हो। तो देखो अब आगे क्या बोल रखा है अपन को, कोण सी 30 डिग्री, ये कोण कितने का दे रखा है, 30 डिग्री का दे रखा है। और बीडीसी ये वाला कोण 130 डिग्री दे रखा है, ये 130 हो गया। देन फाइंड ए बी सी, ये वाला पूरा कोण पूछा है अपन से। ये वाला पूरा कोण पूछा है, ये अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। देखो कैसे निकालेंगे इसको। ये एक त्रिभुज हो गया, देखो त्रिभुज बी सी डी या डी बी सी, त्रिभुज डी बी सी। ये 130, ये 30, 160 हो गया। इसका मतलब 180 होना चाहिए। ये कोण कितने का बच गया, 20 डिग्री का बच गया। ये 20 का है तो ये वाला कोण भी कितने का हो जाएगा, 20 डिग्री का हो जाएगा।
क्योंकि ये वाली रेखा क्या हो गई अपनी, एंगल बाइसेक्टर हो गई। तो ए बी सी कितने का हो जाएगा, ए बी सी कोण ए बी सी 40 डिग्री का हो जाएगा, और यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि आपको इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पता है तो इस क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे आप। मेरे को पता चल गया कि ये बी डी एंगल बाइसेक्टर है, ये 20 डिग्री का होगा, तो ये वाला भी 20 डिग्री का होगा। एंगल बाइसेक्टर कोण को समान दो भागों में बांटती है, तो 20 और 20 40, पूरा ए बी सी कोण कितने का हो गया, 40 डिग्री का, और यही आंसर है। उतारो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये दो क्वेश्चन अपने इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर से हो गए हैं। अब देखो एक्सटीरियर बाई एंगल सेक्टर से क्वेश्चन करेंगे अपन, उसके बाद में दोनों के मिक्स क्वेश्चन करेंगे। मिक्स्ड क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, तो देखो क्वेश्चन अपने को दे रखा है, त्रिभुज एबीसी में एबीसी में एडी कोण ए का बाह्य समद्विभाजक है। एडी कोण ए का बाह्य समद्विभाजक है। समद्विभाजक है यदि जो बीसी को आगे बढ़ाने पे डी पर मिलता है। यदि ए बी बराबर 10 सेमी, ए बी बराबर 10 सेमी, बी सी बराबर 12 सेमी, बी सी बराबर 12 सेमी, सी ए बराबर 6 सेमी, सी ए बराबर 6 सेमी, तो सी डी की लंबाई क्या होगी है। देन फाइंड सी डी। सी डी की लंबाई बताना है अपने को। देखो पहले चित्र बनाते हैं। ये चित्र बना लिया। ये ए बी सी हो गया। ये कोण ए का बाह्य समद्विभाजक बी सी को आगे बढ़ाने पे डी पे मिल रहा है। ए डी इसका बाह्य समद्विभाजक हो गया। अब देखो बाह्य समद्विभाजक है, बी सी को आगे बढ़ाने पे डी पे मिलता है। यदि ए बी बराबर 10 सेमी, ये 10 सेमी दे रखी है, बी सी बराबर 12 सेमी, ये वाली 12 सेंटीमीटर दे रखी है, सी ए बराबर 6 सेमी, ये वाली 6 सेमी दे रखी है। देन सी डी, ये वाली लंबाई अपने से पूछी है। इसको कैसे करेंगे, अब देखो इसको सोल्व करने का तरीका क्या बताया था मैंने। सबसे पहले इसका अनुपात निकाल लेते हैं। ए बी अनुपात ए सी बराबर 10:6। कितना होना चाहिए, 5:3। 5:3। इसका मतलब थ्योरम क्या कहती थी अपनी, ये 3 है, ये पूरी 3 है, तो देखो ये वाली कितनी है, 2 है। ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 2 है। यही तो अनुपात आता था। ये बी डी और सी डी अनुपात 5:3 में होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, 3। ये अनुपात अपना एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यही बोलती थी कि ए बी और ए सी का अनुपात यदि 5:3 है तो बी से डी का और सी से डी का रेशो भी 5:3 होना चाहिए। ये 5 होना चाहिए, 5। ठीक है। अब देखो ये पूरा 5 है, बी सी की लंबाई निकाल रहा हूँ मैं। 5 में से यदि मैं 3 को घटा दूंगा तो मेरे पास बी सी की लंबाई कितनी आ गई, 2। किस में आई, ये अनुपात में।
तो 2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर, और अपन को 3 की वैल्यू निकालनी है, CD तो निकालना है, तो 3 की वैल्यू यहाँ से कितनी निकालेंगे 12 18 सेंटीमीटर। यही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये यदि एक्सटीरियर बाई एंगल सेक्टर थ्योरम आपको पता है तो इन क्वेश्चनों को आप आसानी से कर सकते हो, कोई सोचने की ही ज़रूरत नहीं है इनमें। आज देखो यहीं पे अपने वीडियो को समाप्त करते हैं, कल इनसे दोनों थ्योरम से जो भी मिक्स्ड क्वेश्चन है वो मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे, और इस थ्योरम से जो भी बने हुए क्वेश्चन है SSC में आए हुए क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी मैं आपको करवा दूंगा। थैंक यू।